नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। डेट थी 31/12/60। तो जहां छोड़ा था उसके बाद से शुरू करते हैं। सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा, देखो, स्थापना के कार्य में निमित्त पहले दिल्ली बनी, बॉम्बे भी साथ में थोड़ा थोड़ा बनी, लेकिन दिल्ली स्थापना के कार्य में निमित्त बनी, तो स्थापना वाले गोल्डन कप लेने में भी निमित्त बनेंगे। इस बारी बाप दादा गोल्डन कप बनवा रहे हैं, कितने लेते हैं वह देखेंगे, लेकिन दिल्ली को नंबर 1 जाना है, ऐसे है ना? जाएंगे नहीं, जाना ही है। राइट बोल रहे हैं तो हाथ उठाओ। जाना ही है कि देखेंगे, सोचेंगे? गेगे वाले तो नहीं हैं, बहादुर हैं। देखो, बाप दादा और आपकी मम्मा ने डायरेक्ट दिल्ली और बॉम्बे की पालना की है, और जगह गए हैं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में डायरेक्ट बाप दादा माँ ने पालना दी है। तो दिल्ली वालों को नशा है ना, तो इसमें भी नंबर 1 क्या नहीं हो सकता? दृढ़ निश्चय निश्चित विजयी बना देता है। दृढ़ निश्चय निश्चित विजयी बना देता है। दृढ़ता को यूज कम करते हो, देखेंगे, करेंगे, हो जाएंगे, हो जाएगा, यह गेगे आ जाती है। अच्छा है, दिल्ली वालों को एग्जाम्पल बनना चाहिए। जो एग्जाम्पल बनता है उसको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती है। तो मार्क्स लेने वाले हो ना? हो, टीचर्स लेंगी। अच्छा, अभी क्या पत्र आएगा? ओके या लाइन वाला? लाइन वाला नहीं भेजना, ओके भेजेंगे, क्योंकि दिल्ली के ऊपर सबकी नजर तो है ही। सभी ब्राह्मणों को यही है कि दिल्ली में ही राज्य करना है, तो आपको दिल्ली को तो पहले पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा है। अच्छा, और क्या दिल्ली वाले करेंगे? कोई नया प्लान बनाया है? क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों आदि से अंत तक कोई न कोई नवीनता के निमित्त बनते आए हैं। तो अभी भी दिल्ली वाले शॉर्टकट और सफलता ज्यादा, ऐसा कोई प्लान निकालो जो सभी करके दिखावें, कर सकें, शॉर्ट भी हो और सफलता मूर्त भी हो। अच्छा, आधी सभा तो दिल्ली लग भी रही हो, संख्या भी बहुत है, तो गोल्डन कप लेने वाले हो ना? बाप दादा नाम रख दे पहले, बाप दादा नाम रख दे पहले नंबर, पीछे वाले रखें। सबको सहयोग देना पड़ेगा। पहले है स्व परिवर्तन, फिर है साथियों का परिवर्तन। साथी माना आपस में 4-5 नहीं, दिल्ली निवासी साथी। फिर है यह विश्व परिवर्तन, सहयोग देना। तो अच्छा है, एक दो को सहयोग देते हुए, दिल का स्नेह देते हुए बढ़ाते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा है, दिल्ली वालों में हिम्मत है, लेकिन संगठित रूप में हिम्मत प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सबकी नजर दिल्ली के ऊपर जाती है। अच्छा है, सेवा का शौक रखा है, इसकी मुबारक है। अपने पुण्य का खाता जमा कर लिया है। अच्छा, सिंधी ग्रुप उठो,
आप लोगों को एक स्पेशल नशा है नशा? अच्छा नशा, बुरा नहीं, अच्छा नशा है कि बाप दादा को भी सिंध में आना पड़ा। तो सिंधियों का कुछ भाग्य है ना। आदि रतन स्थापना सिंध में हुई और यह बड़ा ग्रुप अच्छा बनाया है। जैसे सोचा है तो बाप दादा ने देखा कि हर वर्ष संगठन रूप में अच्छा ग्रुप बनकर आता है। विशेष एक दो को उमंग दिलाने वाले अच्छे हैं। अब आपका ग्रुप क्या करेगा? विशेष सिंधी ग्रुप क्या करेगा? क्या करेंगे? कोई कमाल करके दिखाओ ना। सिंधी सम्मेलन तो करते हो, आपका ग्रुप अच्छा है और इस ग्रुप का एक एक विशेष कार्य अर्थनिमित्त बन सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी युगल युगल हैं, अकेले कम हैं। तो यहाँ युगल युगल आते हैं, एक मत हैं। यह सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ना, आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, परिवार में रहते हैं, एक मत होके चलते हैं, तो आपके थोड़े से बोल भी सेवा कर सकते हैं। अभी अपना ग्रुप थोड़ा बढ़ाओ, अभी छोटा ही नहीं, बीच का है, अभी थोड़ा और बढ़ाओ, उमंग उल्लास में लाओ। जैसे एक वर्ष में एक बारी आते हो, ऐसे और नामी ग्रामी जो सेवा के निमित्त बन सके, ऐसे और भी अपने ग्रुप में ऐड करो। दादी जानकी ने सुनाया, यह मोस्टली दादा राम दादा रतन चंद का परिवार है जो सारे विश्व में फैला हुआ है। हाँ, यह प्रसिद्ध परिवार है। और देखो, दोनों परिवार के जो निमित्त बने, एक रतनचंद की विशेषता, कुछ नहीं सोचा, स्वाहा, उमंग उत्साह दिखाया, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया, तो आज उसका परिवार उसकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। और राम सावित्री दिल से सेवा के निमित्त बने, समय पर गुप्त सहयोगी बने, उसकी दुआएं परिवार को है, काम उसने किया और नाम परिवार को दिया। यह उन्हों का त्याग है, उसके त्याग का भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। संगठन अच्छा है, आपका ग्रुप बाप दादा को पसंद है, अच्छा, मुबारक हो। सभी परिवार की तरफ से, बाप दादा की तरफ से भी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को रिट्रीट चल रही है, बच्चे गीत गा रहे हैं, बाबा का बच्चों से, बच्चों का बाबा से प्यार है ना। अच्छा है, जैसे बच्चे उमंग उत्साह में अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हो, वैसे अपने अपने शहरों में भी बच्चों का ग्रुप बढ़ाओ। जो बच्चा ज्यादा में ज्यादा बच्चों का ग्रुप तैयार करेंगे, उसको प्राइज देंगे। बाप दादा को भी बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे हैं। अच्छा, बच्चे कभी क्रोध तो नहीं करते? कभी कभी करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो। तो इस वर्ष अपने सेंटर में अपनी रिजल्ट लिखाना, फिर वह टीचर लिख करके भेजेगी कि इस बच्चे ने सारा साल क्रोध नहीं किया और बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, फिर प्राइज देंगे। अच्छा, डबल विदेशी फॉरेनर्स वृद्धि भी कर रहे हैं और भिन्न भिन्न देश जो रहे हुए हैं उसमें उमंग उत्साह से भर रहे हैं। बाप दादा को यह खुशी है कि प्रैक्टिकल रहम दिलबन आत्माओं के ऊपर रहम कर रहे हैं। सेवा का उमंग भी है और सेवा का प्रत्यक्ष रूप भी दिखा रहे हैं।
अभी डबल तीव्र पुरुषार्थ कर गोल्डन कप फौरन वाले ले सकते हैं। सभी की तरफ से ईमेल आएगा आपके पास। ओके, ओके ज्यादा नहीं आएगा, पढ़ना पड़ता है ना आपको, दादी जानकी को। बस सिर्फ ओके। बाप भी ओके वालों को गुप्त में बहुत स्नेह की दुआओं का वर्षा करते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले। लेकिन कोई कोई बच्चे गुप्त रीति से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप दादा के पास लिस्ट भी है। भारत में भी है, विदेश में भी है। लेकिन बाप दादा अभी बहुत काल देखना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत काल चाहिए। तो बहुत काल बाप दादा नोट कर रहे हैं कि बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी कौन है। बीच बीच में अगर ढीले हो जाते हैं तो बहुत काल तो कट जाता है ना। इसलिए बाप दादा लिस्ट निकाल रहा है। अभी हैं थोड़े, अभी थोड़े हैं, बनना है तो सबको। भारत वाले को भी बनना है, विदेश वालों को भी बनना है। लेकिन कोई कोई गुप्त अच्छे हैं। बाप दादा गिनती करते रहते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं। अभी गुप्त का बहुत काल पर अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत काल के विजयी बहुत काल का फुल आधा कल्प के राज्य भाग्य अधिकारी बनेंगे। बहुत काल के विजयी बहुत काल का फुल आधा कल्प के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अगर बीच बीच में किया, आधा समय किया, पौना समय किया, तो प्राप्ति राज्य भाग की भी इतनी होगी। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को विशेष थैंक्स भी देते हैं। अटेंशन है, लेकिन बीच बीच में टेंशन भी आ जाता है। अभी टेंशन खत्म, अटेंशन। ऐसी लिस्ट में आ जाओ, बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी वाले नहीं, लगातार। ठीक है ना। बाप दादा देखते हैं कि उम्मीदवार सितारे हैं, प्रैक्टिकल स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे है ना, उम्मीदवार सितारे हैं ना, बाप की आशाओं के सितारे बच्चे हैं। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप की विशेषता यह प्रसिद्ध है कि यूथ जो चाहे कर सकते हैं। तो इस वर्ष आप यूथ ग्रुप क्या संकल्प पूरा करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है वह यूथ ग्रुप करके दिखाएंगे, करेंगे। निवारण स्वरूप, कारण नहीं, निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप। आपस में लेन देन करते हैं ना, तो यह लक्ष्य करके रख के जाओ कि बहुत काल समाधान स्वरूप बन के ही उड़ना है। कारण आएंगे, लेकिन आप यूथ में ताकत है कारण को निवारण में चेंज करना। क्या करें, कारण है ना, यह यूथ नहीं बोल सकता। शक्तिवान हो तो ठीक है। यह होमवर्क करेंगे, करेंगे होमवर्क। अच्छा, रिजल्ट लिखते रहना। ओके, ओके की रिजल्ट लिखना। अच्छा है, बाप दादा को यूथ ग्रुप में बहुत अच्छी आशाएं हैं, कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। जो भी आपको देखे कहे यह तो फरिश्ता है। फरिश्ता फरिश्ता दिखाई दो। फरिश्ते की चाल उड़ती कला, नीचे ऊपर नहीं, उड़ने वाली, उड़ाने वाले, कमजोर को उड़ाने वाले, नीचे आने वाले नहीं। तो ऐसे प्लान बनाया, ऐसा सोचा है, कोई कमाल करके दिखाना। बाकी अच्छा है, हर वर्ष मिलते हो
यह बहुत अच्छा। उमंग उत्साह बढ़ता है। अभी की रिजल्ट भी सुनी है। कुछ बनाया है ना, चुटकियां लिखी हैं, वह भी सुना है। यह अच्छा बनाया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है। अभी सभी की यह चुटकी नीचे गिरे कि अच्छे ते अच्छे हैं। परसेंटेज नहीं, अच्छे ते अच्छे। हो सकता है यह बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबने वायदा किया कि बाबा की आश पूरी करेंगे। विदेश और भारत में साथ साथ सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प है, इसका प्लान बनाएंगे। अच्छा अच्छा, मधुबन के आप सभी श्रृंगार हो। देखो, आप जब मधुबन में आते हो तो मधुबन कितना सज जाता है। मधुबन में आना अच्छा लगता है ना, कि मुश्किल लगता है? मेहनत लगती है मेहनत या खुशी होती है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड मन को एकाग्र कर सकते हो। ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड के लिए हम सब स्वीट होम में पहुंचते हैं। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो यही अभ्यास करो। 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी, वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, तो अभी याद प्यार को लास्ट में करते हैं। दादियों से, सभी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। आपको देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा है, सभी को दिल से स्नेह दिया है, इसलिए सभी के दिल का स्नेह और स्नेह आपको लिस्ट माफिक आगे बढ़ा रहा है। सीढ़ी नहीं चढ़ने वाली हो, लिफ्ट में पहुंच जाओगी। सब दादियों को देखकर खुश होते हैं ना, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है। हर एक की पालना दिल की दुआओं से दी है। चाहे साथ रहते हैं, चाहे दूर रहते हैं, लेकिन दुआओं की, स्नेह की, 1 सेकंड की दुआओं की दृष्टि या दुआओं भरा संकल्प पालना कर देता है। तो आप सभी की दिल होती है ना, दादियों की दृष्टि मिले, दादियों की दृष्टि मिले। तो यह विशेषता जो दादियों ने आपको दी, उसमें आप भी सेकंड में किसी को स्नेह देकर खुश कर दो, कैसा भी कोई हो। लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना दे सकता है। जैसे दादियां जल्दी से दिल शिकस्त नहीं होती। यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है। सदा शुभ उम्मीदें रखती हैं। बाप दादा को फॉलो किया। बाप दादा के पास पहली बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए। लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया। न घृणा रखी, न दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी न दिल शिकस्त होना, न थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, निगेटिव नहीं देखना। तो देखना, इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे। ऐसा वायुमंडल बनाओ, कहाँ भी किसी के भी प्रति कोई भाव और नहीं, शुभ भावना, शुभकामना। गिरे हुए
परवश आत्माओं को अपना सहयोग दे के उठाओ। सब उठ के उड़ेंगे, सबको नजर आएंगे, फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यह साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो तो फरिश्ते रूप में, यह फलाना है नहीं, फरिश्ता है। बाबा ने अच्छा होमवर्क दिया सबको फरिश्ते के रूप में देखने के लिए। ठीक है, दादियों से यह सीखो, शुभ भावना शुभकामना दो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। निगेटिव ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना सोचो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना, दादियां स्टेज पर आती हैं तो सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। अच्छा, दादी बाबा को कह रही है, बाबा सबका आपसे बहुत प्यार है, आपसे भी सभी का 1000 गुना ज्यादा प्यार है। 3 बड़े भाइयों से, आप पांडवों से सबको ऐसी फीलिंग आए कि यह दादियों को फॉलो करने वाले हैं। फॉलो बाप को करते हैं, लेकिन निमित्त आप सबसे फीलिंग आवे कि यह हमको सहयोग देने वाले हैं, दिल का स्नेह देने वाले हैं। कभी भी कोई दिल शिकस्त हो तो समझे यह हमको सहयोग देने वाले हैं। अभी इस रूप को प्रत्यक्ष करो, अंदर होगा लेकिन अभी प्रत्यक्ष करो। ठीक है ना, कमाल करेंगे। पांडव कम थोड़े ही हैं, पांडवों का गायन भी विशेष है। साथी पांडव दिखाए गए हैं, शक्तियों को मैदान में दिखाया गया है, लेकिन पांडव साथी दिखाए गए हैं, साथ देने वाले और साथ रहने वाले, बाप के साथ रहने वाले और सर्व को साथ देने वाले। ठीक है। रमेश भाई से, तबीयत ठीक है, संभाल करो। गोलक भाई से, अथक है ना, या थक जाते हो। खिटखिट होती है, लेकिन खिटखिट को खुशी के रूप में परिवर्तन करो। माला है ना, नंबर 1 और लास्ट, कुछ तो अंतर होगा ना, सब एक जैसे तो होंगे नहीं। ठीक है, ठीक चल रहा है। 2006 वर्ष की विदाई और 2007 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई व मुबारक दी। सभी को नए वर्ष के पदम पदम गुणा बधाइयां भी हो, दिल की दुआएं भी हो और दिलाराम के दिल की याद प्यार भी है। सदा इस वर्ष में उड़ते रहना, उड़ाते रहना। सभी आत्माओं को अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सुख शांति प्यार दुआएं देते रहना और हर एक को बाप का परिचय देते हुए मुक्ति का वर्षा देते रहना। अच्छा, विदाई और बधाई के संगम पर विशेष याद प्यार। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की ओर से भी नमस्ते, याद प्यार, गुड नाइट बाबा, थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं। थैंक यू मुक्ता सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। सभी अपना चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? भले हम कल की मुरली का भी बताए, मैंने कल जो हमारी मेन मुरली रही ना। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे मधुबन का श्रृंगार हो और बाबा आप बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो हमको सभी को फरिश्ता रूप में देखना है, देर में देखना फरिश्ता रूप में देखना। तो ये ओम शांति। आज बाबा बताएं कि जब आप लोग बच्चे जब बाबा के पास आए थे तो कैसे आए थे? 63 जन्म का बोझ लेकर आए थे। हाँ, तो हम बाबा क्या किया? घृणा किया? नहीं किया ना। तो आपको भी किसी को देख के घृणा नहीं करना है, दिल से कष्ट नहीं होना, हमेशा शुभ भावना शुभकामना रखना है और वायुमंडल बनाना है। ओम शांति। तो इसके लिए क्या विधि यूज करेंगे भी, जो दीदी ने कहा ना? क्योंकि अक्सर करके हम इसमें बहुत कभी कभी कच्चे होते हैं ना। कोई आए तो हम उनके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि आत्मा ऐसा है, ये आत्मा विकारी है, इनकी दृष्टि अच्छी नहीं, इनकी, है ना, बहुत कुछ बातें हम उनके प्रति बोलते हैं। या तो कभी किसने सुनाया होगा कि ये आत्मा थोड़ा सा, इनको ऊपर थोड़ा सा ऐसा ऐसा शक है, तो उसी एंगल से हम उसको देखते हैं। अक्सर करके होता है ना। तो ऐसी क्या विधि करें कि जो हमारे सदा उनके प्रति शुभ भावना रहे। जैसे बाबा ने कहा ना कि 63 जन्म के वो संस्कार तो है ही कि वो आत्मा बोझिल है, दुखी है, अशांति है, लेकिन फिर भी क्या उपाय करें? ओम शांति भाई जी। सबसे पहले तो मान लो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई आत्मा किसी भाव से कुछ नेगेटिव से मेरे सामने आती है, तो पहले तो होता है, लेकिन बाद में फिर पॉइंट अपने आप को यही देते हैं कि संसार में बाबा ने भी बोला कि कुछ भी बिना कारण के कुछ नहीं हो रहा है। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, क्योंकि ड्रामा में हर सीन बाबा ने बोला हुआ है कि एक्यूरेट चल रहा है और हर आत्मा इसमें निर्दोष है। तो माना कि मेरा उस आत्मा के साथ कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट रहा होगा जिसके कारण वो आत्मा उस बिहेव से मेरे सामने आ रही है। तो ये पॉइंट भी जब मैं देती तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है इस चीज से। ओम शांति। हाँ, बाकी भी शेयर करें ताकि सबका चिंतन आपको हमको मिलेगा।
जी ओम शांति। यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि मेरी स्थिति उस टाइम क्या थी, जो मैंने उस आत्मा के अंदर कोई इस तरह की विचार किया या गलती देखी, तो वहां पे मेरी स्मृति कौन सी थी, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती और वायुमंडल क्या था। और उस टाइम मुझे अपनी स्थिति पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने ऊपर भी अटेंशन नहीं रखते, जैसे टेंशन और अटेंशन हम नहीं रखते। यहाँ पर हर परिस्थिति को देखकर हमने दूसरी आत्मा से बात करनी है। कई बार वायुमंडल ही ऐसा बना होता है, कई बार ऐसे होता है कि किसी की बात सुनकर भी हम दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार आत्माओं का कसूर होता भी नहीं, फिर भी हम उसके ऊपर शक या कोई ऐसी बात कर ले। तो यहाँ पे कारण का निवारण, जो दीदी ने बोला कि कारण कोई भी हो, तो यहाँ पर बाबा ने ये भी बताया कि त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर स्मृति में आत्मिक स्वरूप द्वारा उस आत्मा को भी आत्मा देकर हमने निर्णय लेना और कारण का निवारण करना। शांति। जैसे उस समय हम औरों के प्रति या जो भी आत्मा जो भी कुछ कर रहे, उनके बारे में अगर हमें किसी ने कहा है या हमें उस दृष्टि से हमें देखना तो नहीं है। सबसे पहले हमें आत्मिक दृष्टि रखे, रहम की भावना हो। हर एक का अपना अपना पार्ट है, राजधानी बन रही है, सब एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। इस चिंतन में रहना है, क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है ना। तो ज्ञान मिला है तो ज्ञान को हमें यूज करना है, भले ही वो कैसी भी क्यों ना हो। क्योंकि बाबा ने हर एक मुरली में हमें यही बताया कि भले ही वो आत्मा कैसे भी क्यों ना हो, हमें क्या करना है, हमें हर एक के प्रति रहम की भावना रखनी। क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ही कल्याण है। अगर हम नेगेटिव वृत्ति से अगर देखते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। हमारा पुरुषार्थ में हमारे व्यर्थ संकल्प चलने लगता है ना, नेगेटिव विचार से। तो इससे हमारा अगर स्व का कल्याण करना है तो हमें ऐसी दृष्टि रखनी नहीं चाहिए, रखनी नहीं है। हमें शुभ भावना देना है। शुभ भावना सामने वाले को देते हैं, लेकिन वो मेरी सेफ्टी के लिए, वो मेरी सेफ्टी बनती है। तो हम ये इस स्मृति में अगर ये समझ से अगर हम चलते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में हमें आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा पुरुषार्थ में रुकावट आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक बात और शेयर कर सकती हूँ मैं, और साथ में क्वेश्चन भी है उसी से जुड़ा हुआ है। उसी के साथ एक क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है कि भाई जी जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना कि इविल सोल्स हैं, तो क्या ये जस्टिफाई है हमारा ऐसा कहना? क्योंकि सभी तो देखा जाए तो विश्व में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जो बाबा का बच्चा नहीं है। हर एक आत्मा, ठीक है कि किसी के पास शरीर है, किसी के पास शरीर नहीं है, लेकिन हम ये बात किसी को कहना कि ये वो इविल सोल्स हैं तो वो ऐसी है, या कोई पतित आत्मा या कोई अज्ञानी आत्मा है, तो क्या ये हमारे लिए ये शोभनीय तो नहीं है ना? ऐसी बात हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, बाबा कह सकता है, बाबा को राइट है ये बात करें, क्योंकि जब बाबा के बने तो हमारे में भी बहुत सारे ऐसे अवगुण थे। ठीक है, उसके अभी भी हम परिपूर्ण नहीं है, हम उसके ऊपर अपना एफर्ट कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। लेकिन ये चीज क्या ये कहना क्या ये राइट है? ओम शांति। भाई जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी अब ठीक आ रही है। इविल सोल आप किनके बारे में बोल रहे हैं? माना जो बाहर वाली आत्मा है उनके बारे में, माना जिनको शरीर नहीं उनके बारे में बोल रहे हैं? उनके लिए भी बोल रही हूँ भाई जी, उनके लिए भी बोल रही हूँ, और साथ में जैसे हम बोल देते हैं साधारण भाषा में, और ज्ञानी या अज्ञानी, ये बात भी ये बात के लिए भी मैं पूछ रही हूँ।
देखो, अगर बाकी भी अपना शेयर करे, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके बारे में शेयर करता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि हम ज्ञान में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान में जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे परीक्षाएं भी आती है ना, और परीक्षाओं में कभी-कभी हमारी स्थिति को डाउन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये इविल सोल को हम ऐसे कहना नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो ये इविल सोल केवल बाबा ही शब्द बोले, हम किसी को इविल सोल शब्द कहना ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पता नहीं कि वो कल जाकर वो देवता है मना उनको बाबा का ज्ञान मिले। बाबा ने ये भी कहा है कि कम से कम दिल से मेरा बाबा तो कहो, तो अब ज्ञान में आ जाए मना। भले सतयुग त्रेता में कहा तो आ जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना आए। तो इसके लिए कई बार होता है ना, अभी समझ लो सेंटर पे है और कई समझ लो एक भाई है, उनकी दृष्टि थोड़ी सी खराब है। ये ज्ञान होना तो अच्छी बात है, क्योंकि होता है कि सेवाओं के कारण हम किसी के साथ संबंध भी आते हैं, हमें किससे थोड़ा सा होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्वयं के समान में रहकर उसको ज्यादा ना बातें न करना, या तो थोड़ा सा उनके से थोड़ा सा हमें किनारा करना भी अच्छी चीज है। तो कई बार ऐसे माना हम ये नहीं बोल सकते कि इनकी दृष्टि खराब है, इनकी वृत्ति खराब है, लेकिन हमें अगर अंदर से महसूस हो रहा है तो हमें उनको परख कर, बाबा बोलते हैं ना कि परखना भी चाहिए। भले उनको हम कुछ बोले न बोले, लेकिन हमको स्वयं को सेफ रखना है और उनको कुछ इस दृष्टि से भी नहीं देखना है कि ये इविल सोल है। ये ठीक है, बाबा का बच्चा है, जैसे बाबा कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। बाकी भी अपना मत शेयर कीजिए अपना ये, लेकिन हमें किसी का इविल करने का अधिकार भी नहीं है, वैसा कहा जाए तो। आवाज आया क्या मेरे शैली बहन हाँ जी? जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू भाई बाकी जी। हाँ, बाकी भी अपना मत शेयर कीजिए। ओम शांति भाई। बाप अभी बच्चों के दुख सुनते दुख हुए परिवर्तन चाहते हैं। हे मास्टर सुखदाता, बच्चे दुखों से पर रहम करो। आप भक्तों को आशा पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों के दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, वो गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्माओं को दिल के स्नेह और सहयोग गिफ्ट दो। अभी दाता बनो, जमा नहीं करो, सिर्फ दाता बनो, देते जाओ। परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता शक्ति अच्छी तरह है, यूज करो। ओम शांति। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वैसे ये मुरलिया तो देखो 2006 की मुरलिया भी साल भी इस हमने देखते खत्म किया है। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति, तो ये कल हमने पढ़ा है, लेकिन आज बाबा ने कहा ना कि कोई कैसा भी हो, हमें कैसा देखना है, सदा फरिश्ते ही फरिश्ते। या होमवर्क लेना कि कुछ भी हो, सबको फरिश्ते है। और किसी को हम ज्ञान में तो उनको बोलना भी, फरिश्ते कैसे हो, ठीक है ना, तो उनको भी सम्मान देना कि आप फरिश्ते हो। तो ऐसे सम्मान का भी अभ्यास करना है, और कोई भी हो, कैसा भी आत्मा हो, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, उसको सम्मान की भाव से देखना। इसका हम आज अभ्यास करेंगे। और कल तक कि जो भी आपके संपर्क में आए ना, कम से कम उसे कुछ ना कुछ सम्मान का ही दृष्टि से देना, सॉरी देखना, और उनके साथ बातें करना। और फरिश्ता, स्वयं भी फरिश्ता और स्वयं भी प्रकाशमय शरीर दूसरों को भी, ऐसा हम अनुभव करेंगे। ठीक है ना? तो देखो ना कि क्या आपको लगता है कि फरिश्ता अगर होता है ना, अभी से सोने से पहले ही स्वयं को फरिश्ता रूप में देखना भी, प्रत्यक्ष चेहरा भी हमारा, चेहरे से लेकर पैरों तक फरिश्तों का जो शरीर है ना, उसको अन्य पूरी तरह महसूस करना, अनुभव करना। और कल अमृत वेले में भी इसका अनुभव करना कि मैं फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। ठीक है, तो पूरी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना।
ठीक है, शैली बहन जी, आप 3 मिनट योगाभ्यास करा सकते हैं। जी भाई जी। और आप होस्ट भी हो, ताकि आप मीटिंग भी एंड करना बाद में। जी भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले लंबी सांस खींचकर अपने आप को रिलैक्स करेंगे और बाहरी सभी बातों से अपने आप को डिटैच करते हुए अपने आप को आत्मा निश्चित कीजिए। मैं एक आत्मा, बहुत दिव्य सितारा, शिव परमात्मा का अति लाडला, बहुत स्नेही बच्चा हूँ। रिलैक्स होकर अपने आप को फील कीजिए। और इस समय मैं अपने बाबा की याद में हूँ और 1 सेकंड में अपने घर, अपने भव्य घर परम धाम में उड़ चलता हूँ। देखें, चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है, सुनहरा प्रकाश। जैसे कि ये धरती का स्थूल जड़ मांडवा है, इसी प्रकार परम धाम भी हम चैतन्य सितारों का मांडवा है, जिसमें मेरे शिव पिता परमात्मा अति भव्य सितारा चमक रहा है, जिसका प्रकाश दूर दूर तक अनंत फैला हुआ है। और बाबा से अति चमकीली किरणें अपने आप में महसूस कीजिए। बाबा से सुंदर किरणें, शक्तियों की, शांति की, सुख की, आनंद की किरणें मुझ पर पड़ती जा रही हैं। और मैं सितारा भरपूर, एकदम शक्तिशाली, बहुत भरपूर हो गया हूँ। और ये प्रकाश पूरे कल्प वृक्ष में फैलता हुआ देखे। एक एक आत्मा इस वृक्ष की अति चमकीली होती जा रही है और पूरे वृक्ष को चमकता हुआ देखे। भरपूर होकर अब मैं सितारा वापस अपनी देह में प्रवेश करता हूँ और ये पूरा प्रकाश जो बाबा से मैंने लिया है वो पूरी देह में प्रवाहित होते हुए पूरे वातावरण में, वायुमंडल में फैला रहा हूँ, जिससे इस वायुमंडल में आने वाली एक एक आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है और हर आत्मा अपने सभी दुखों से, संतापों से मुक्त होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। एक गाना गा सकती हूँ हाँ या जी, लेट हो जाएगा? अच्छा, थैंक यू, थैंक यू बाबा। शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। शिव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे, वे तो माला माल हुए। जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे, वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं मैं खड़ी खड़ी। ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। शिव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। 2 दिन का यह मेला है, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। शिव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली गली। थैंक यू, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने गीत गाया। सचमुच ऐसा लग Thank रहा you. था कि योग में ही हम सुन रहे हैं। ऐसे बीच बीच में आप थोड़ा सा क्या करना था कि जब सैटरडे होंगे ना, जी तब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, बीच में भी आप गीत गा सकते हैं या ऐसे। ठीक, थैंक यू भाई। थैंक यू। वैसे ओम भी भाई शांति। जी योग युक्त होकर जैसे दीदी गा रहे हैं, तो ये भी एक योगी में थे जैसे। जी जी। तो ये भाई जी करें। शिवरात्रि के दिनों में ना बाबा के ऐसे गीत गाना, ऐसा महिमा करना, ये खुद भी आप अभ्यास सभी कर सकते हैं, ताकि बहुत अच्छा अनुभव आता है। जी ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट सभी। गुड नाइट। एंड करें भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू टू ऑल।